हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर, और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये हम पूरा कवर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 1 में। ओके, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। एक कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक हमारा डिजिटल डिवाइस है। हम इसको डिजिटल डिवाइस भी बोल सकते हैं या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा दैट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, या एक और वर्ड आता है इसके लिए, डेटा प्रोसेसर, क्योंकि ये डेटा को प्रोसेस भी करता है, तो हम इसको डेटा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। सो कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं डेटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। दैट टेक्स डेटा एज इनपुट। ये क्या करता है? डेटा को एज अ इनपुट लेता है, प्रोसेस इट अंडर सम प्रीवियसली लोडेड प्रोग्राम। डेटा को इनपुट लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो इसमें ऑलरेडी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम डाल रखे हैं उनके थ्रू प्रोसेस करता है, जो भी हमने डेटा पास किया है वो, एंड देन प्रोड्यूसेस सम मीनिंगफुल आउटपुट, और हमको एक मीनिंगफुल और डिजायर्ड आउटपुट जैसा हमको चाहिए वो हमको यहाँ पर लाके दे देता है। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। आप ज़्यादा मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। फिर कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करेंगे, डेटा इसको देंगे, डेटा एज अ इनपुट, ये इनपुट देंगे डेटा। फिर ये कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी हमने डेटा दिया उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन एज अ आउटपुट हमको कुछ दे देगा। कुछ नहीं देगा, हमको डिजायर्ड आउटपुट, जिस काम के लिए हमने डेटा डाला था उसी काम के लिए हमको हमारा डेटा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझिए। अभी जो आप और मैंने तो नहीं किया है वैसे, बट लेकिन आप लोगों ने पक्का जरूर किया होगा, बहुत से लोगों ने, कि झिबली ट्रेंड आप लोगों ने किया। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हमारी जो नॉर्मल इमेज है उसको हम अपलोड करते हैं, राइट। तो वो हमने क्या कर दिया, हमने अपनी इमेज को इनपुट दे दिया, राइट, हमने सेंड कर दिया, अपलोड कर दिया। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, जो हमने अपनी नॉर्मल इमेज दी है उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा? बाय द प्रीवियसली लोडेड प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम जैसा लिखा हुआ है कि इमेज को कैसे हम झिबली इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इमेज को क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, किसमें, झिबली इमेज में, एंड देन एज अ आउटपुट। और फिर जो हमारी नॉर्मल इमेज जब झिबली इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो जैसा हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो वैसा ही हमको दे देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं। A computer is a digital device, or we can say electronic device, as well as we can say data processor that takes data as a input, जो data को input लेता है, process it, प्रोसेस करता है, किस में प्रोसेस करता है, अंडर सम प्रीवियसली लोडेड प्रोग्राम, जो पहले से ही उसमें प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसके लिए उसमें क्या करता है, प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूसेस सम मीनिंगफुल आउटपुट, और जैसा हमें मीनिंगफुल और डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वैसा ही हमको दे देता है। सो दिस इज कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्पीड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। It can perform in a few seconds the amount of work that human beings can do in an hour. ये कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड, बल्कि मैं कहूँ तो कुछ नैनो सेकंड्स में वो काम कर देता है जो एक कोई ह्यूमन इन एन आवर, जो एक कोई ह्यूमन 1 घंटे में कर पाएगा। द यूनिट ऑफ स्पीड इज हर्ट्स।
और हमें ध्यान रखना है द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की जो यूनिट होती है कंप्यूटर में, वैसे नहीं, साइंटिफिक नहीं बोल रही हूं मैं, जो कंप्यूटर की जो स्पीड हम जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट है हमारी हर्ट्ज। आई होप क्लियर होगा दैट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। नाउ द सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। हम एक बार को, हम ह्यूमंस कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं आपको एक बहुत बड़ा सा सम दे दूं तो हो सकता है आप गलती कर दें, मैं गलती कर दूं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। पर लेकिन हमारा कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में मैंने जो भी कैलकुलेशन दी वो फटाफट से हाल मुझे करके दे देगा नैनो सेकेंड्स में, और उसमें कोई भी जरा सी भी एरर नहीं होगी। सो पढ़ते हैं। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई। जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है कि कोई भी काम वो बिल्कुल सही ही करता है, वेरी हाई, हाई होती है। और इन अदर वर्ड्स, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, वी कैन से दैट इफ प्रोग्राम डिजाइन इज वेरी गुड, कि जो हमने उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम ऑलरेडी डाले हुए हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अगर वो बहुत अच्छे डाले हुए हैं, देन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। तो कंप्यूटर कैसी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझिए, हमने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, अभी नहीं बनाया है, बट जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बोल रही हूँ हम अपना खुद का कैलकुलेटर भी बनाएंगे। ओके, सो तो जो हमारा कैलकुलेटर है तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमने उसमें जो प्रोग्राम डाला हुआ है कि सारी कैलकुलेशन कि प्लस दबाएं तो प्लस ही हो, माइनस दबाएं तो सब्ट्रैक्शन ही हो, क्रॉस दबाएं तो मल्टीप्लाई ही हो, तो अगर वो हमने बहुत अच्छा डाला हुआ है तो डेफिनेटली वो कोई कैलकुलेटर में हम कितनी भी डिजिट्स लिख दें, कोई भी कैलकुलेशन करा दें, वो कुछ भी मिस्टेक नहीं करेगा। सो द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है। और अगर इसका जो प्रोग्राम डिजाइन है वो अगर बहुत अच्छा हो, सो द कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। नाउ द थर्ड वन इज अलर्टनेस। अब ये अलर्टनेस क्या है? सो द कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, सो इट डज नॉट गेट टायर्ड एंड हैंस कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर और मिस्टेक। अब क्योंकि ये मशीन है, हमारी तरह ह्यूमन नहीं है, तो ये क्या होता है, ये कभी भी थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक वर्क कर सकता है बिना किसी एरर के और बिना किसी मिस्टेक के। आई होप ये आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। स्पीड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी हाई. Accuracy, the computer system is very accurate, that if the program design is good, then it do not make any mistake. Now the third one is alertness, that computer can work for hours and hours without getting tired and without any mistake. I hope आपको ये तीनों points clear होंगे. Now next is versatile. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा वर्सेटाइल होता है। अब वर्सेटाइल का क्या मतलब है? तो एक कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मेनी टास्क। हम कंप्यूटर हमारा वर्सेटाइल है, हम कंप्यूटर को बहुत सारे डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक राइटिंग के लिए हम इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग हम इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, गेमिंग हम इसमें गेम भी खेल सकते हैं, आई एम श्योर आपका फेवरेट पार्ट होगा ये, डिजाइनिंग हम इसमें कुछ भी डिजाइन भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा, एंड हम बहुत सारी और भी चीज़ें डिफरेंट हम कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और एप्लीकेशन। सिर्फ प्रोग्राम और एप्लीकेशन को हम चेंज करके हम अपने कंप्यूटर से डिफरेंट फील्ड के सारे काम करवा सकते हैं। सो इन दिस वे द कंप्यूटर सिस्टम इज वर्सेटाइल। नाउ फिफ्थ इज ऑटोमेशन। अब ये ऑटोमेशन क्या होता है? वंस प्रोग्राम्ड, जब एक बार हमने अपना प्रोग्राम अपलोड कर दिया, हमने प्रोग्राम डाल दिया अपने कंप्यूटर सिस्टम में, एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग यूजर इंटरवेंशन। एक बार हमने प्रोग्राम डाल दिया तो कंप्यूटर हमारा आगे के लिए जो भी टास्क होंगे वो खुद से ही परफॉर्म कर लेगा, हमें बार बार प्रोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कैलकुलेटर लिया, ठीक है, और इसमें मैं कुछ ही बटन बना रही हूँ, ये प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये मैंने एक कैलकुलेटर बनाया। अब उसमें मैंने ये
प्लस माइनस, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के 3 मैंने प्रोग्राम डाल दिए कि कोई भी नंबर, अगर कोई यूजर 2 नंबर डाले और उसको प्लस दबाए तो प्लस हो जाए, एडिशन हो जाए, कोई भी 2 नंबर यूजर डाले माइनस दबाए तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, कोई भी यूजर 2 नंबर डाले मल्टीप्लाई का सिंबल दबाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाए। बट मैंने अगर एक बार डाल दिया तो चाहे कितने भी यूजर्स आ जाएं और मैं कितनी भी वैल्यू डाल दूं तो ये एज इट इज बार बार एक ही तरीके से काम करेगा। मुझे बार बार एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का मुझे कोई भी दोबारा से प्रोग्राम अपलोड करने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ 6, नो IQ। कंप्यूटर में खुद की IQ नहीं होती है क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है ना, हम लोग ह्यूमन है, हम में अपनी IQ है, उसमें नहीं है। एक कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, कि कंप्यूटर अपने खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता है। इट ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ ह्यूमन। ये सिर्फ क्या करता है, जो ह्यूमन या फिर जो प्रोग्रामर है हमारा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा ये सिर्फ उसको ही फॉलो करेगा। बट आज के टाइम में ये चीज भी कंप्लीटली तो मैं नहीं कह सकते, अभी हम नहीं कह सकते हैं, बट लेकिन आज के टाइम में ये वाला पॉइंट हमारा गलत भी हो रहा है। बट कंप्लीटली गलत नहीं हो रहा है, जब कंप्लीटली कंफर्म हो जाएगा तब हम इसको भी हटा देंगे। अब कंप्लीटली गलत क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे पास आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास है NLP, तो मशीन लर्निंग, तो इसके थ्रू अब कंप्यूटर्स अपने खुद के भी डिसीजंस लेने लग गए हैं। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीटली वैलिड तो हम नहीं कह सकते हैं, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में है और अभी भी इस पे ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट हटा दिया गया हो, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है दैट नो IQ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सो 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जिससे मिलके हमारा कंप्यूटर बनता है। अगर इसके एक भी हमारा एलिमेंट कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। चलिए देखते हैं। तो ये है क्या हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसके हमारे 5 बेसिक्स एलिमेंट है। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकंड इज सॉफ्टवेयर, थर्ड इज यूजर, फोर्थ इज डेटा एंड फिफ्थ इज प्रोसीजर्स। ओके, आई होप आपको ये 5 एलिमेंट हैं वो याद हो गए होंगे इतनी जल्दी। तो चलिए आगे अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। तो जानते हैं हम हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है, हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी। ऐसा पार्ट है हार्डवेयर, हार्ड का मतलब होता है जो इसको हम देख सकें, राइट। तो ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का जिसको हम देख सकते हैं, राइट, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जा सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक पेन मेरे पास है तो ये क्या है, हार्डवेयर। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको ये पकड़ी हुई हूँ, मैं इसको देख सकती हूँ, राइट, मैं इसको टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ और मैं इसको इधर से उधर या कहीं पे भी रख सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। सो इट इज हार्डवेयर, राइट। अब ये मेरी इतनी बड़ी मॉनिटर स्क्रीन है, मैं इसको देख रही हूँ, ऑब्वियसली आप भी देख रहे हैं, बट मैं इसको टच कर सकती हूँ, राइट। तो ये क्या, और मैं इसको इधर से, ये मैं जिस रूम में हूँ उससे दूसरे रूम में भी ले जा सकती हूँ। सो इट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर सिंपली वी कैन से दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच, see and move from one place to another। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे हार्डवेयर के, लाइक माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोसेसर एक्सेट्रा। आई होप आपको क्लियर होगा कि हार्डवेयर हम किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, यहाँ पर इमेज में देखिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, CD-ROM, मदरबोर्ड, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, वेबकैम, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, माइक्रोफोन, मेमोरी स्टिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर से जस्ट अपोजिट
दैट वी कैन नॉट सी, जिसको हम देख नहीं सकते, बट द होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन दैट पार्ट, पर लेकिन जो पूरा सिस्टम होता है वो उसी पार्ट पे डिपेंड करता है। वी कॉल इट सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अब देखिए कैसे, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं होता, सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है। मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम होते हैं मिलके जो बनते हैं उससे क्या बनता है, हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, राइट। अब देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी मॉनिटर स्क्रीन है जिसपे आप ये डिस्प्ले देख रहे हो, जो ये मैंने स्लाइड लगाई हुई है आप वो डिस्प्ले देख रहे हो अच्छे से, राइट। अब ये आ कैसे रही है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, राइट, बट वो मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिख रहे हैं, राइट, वो बैकएंड पे काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम मुझे तो स्लाइड दिख रही है, अब मैं इसको तो टच भी कर सकती हूँ, राइट, अब मैं इसको तो देख भी सकता हूं, राइट, तो ये तो हार्डवेयर हुआ। नो, हमने जो ये टच किया है तो वो कुछ और टच नहीं किया है, हमने टच किया है यहाँ पे ये मॉनिटर स्क्रीन को टच किया है, पर जो इसके अंदर इसके पीछे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हमने उसको टच नहीं किया है। सो इन दिस वे the software is a part of computer system that we cannot see, but the whole system is based on that part. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर क्या होता है और कुछ नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और वी कैन से द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक साथ मिलते हैं तब हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली बन जाता है। इन विच द यूजर, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, द यूजर इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो यूजर हैं, यूजर कौन, हम, जो हम लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम से जो भी हमें टास्क कराना हो उससे हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी बहुत सारे करते हैं। सो वेब ब्राउजर, ब्राउजर आप इजीली यूज करते हो, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर, लिनक्स ओएस, विंडोज ओएस, एंड्रॉयड ओएस, ठीक है, टक्स पेंट, ये सारे क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर ही हैं जिनको हम यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। और ये हमारा यहाँ पर सेकेंड कॉम्पोनेंट कंप्लीट होता है। नाउ the third and the most important element of computer system, most important element वो क्या है, user. The third one is user, the most important element of the computer system, it's user। और ये user कोई और नहीं है, user क्या होता है, the person who operates the computer, जो कंप्यूटर को चलाता है। मतलब अगर आप चला रहे हैं अपना कंप्यूटर तो आप यूजर हुए, मैं यहाँ पर कंप्यूटर चला रही हूँ तो मैं यूजर हुई। अगर हम ही यूज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम हमारे बिना डब्बा है, बिल्कुल एकदम डब्बा है। अगर हम कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। So we cannot imagine the computer world without human beings। कंप्यूटर को हम इस वर्ल्ड में या कंप्यूटर वर्ल्ड को हम ह्यूमन बींग्स से बिना, मतलब आपके और मेरे बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर एंड गिव्स इट द इंस्ट्रक्शन इज यूजर। तो यूजर कोई और नहीं होता है, वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है और उसको क्या करता है, एंड गिव्स इट्स इंस्ट्रक्शंस, और यूजर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूजर क्या होता है। तो हमने 3 एलिमेंट अभी तक कंप्यूटर सिस्टम के कवर किए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज यूजर। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज डेटा। अब ये डेटा क्या है, सो डेटा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, because the entire computer system is based on data itself। क्योंकि जो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो डेटा पर ही डिपेंड करता है। कैसे, that data is used everywhere on the computer। अब जो हमारा डेटा है वो कंप्यूटर में हर जगह क्या करता है, पूरा उसी पे हमारा बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल
वॉट एवर यू इनपुट इन टू द कंप्यूटर, हमने कुछ भी इनपुट किया, राइट। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिबली इमेज का, राइट। आपने अपनी जो हमारी नॉर्मल इमेज है वो हमने इनपुट दे दी कंप्यूटर को, ठीक है। तो इट इज अ इनपुट टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो अब जो कंप्यूटर में हम जिसको इनपुट कर रहे हैं, हमने जो अपनी इमेज इनपुट की है, तो वो किसकी फॉर्म में इनपुट हुई है? डेटा के फॉर्म में। तो वो किसके फॉर्म में हुई है? डेटा के फॉर्म में, राइट। तो डेटा इस तरीके से यूज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एंड वॉट एवर कंप्यूटर आउटपुट गिव्स यू, और जो भी कुछ कंप्यूटर ने, आपने नॉर्मल इमेज डाली तो वो क्या हो गई? आपकी इनपुट। अब कंप्यूटर ने प्रोसेस करके आपकी जिबली इमेज क्रिएट करके दे दी, राइट। तो जो जिबली इमेज हमें आउटपुट में मिली है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो भी एक हमारे डेटा ही होगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। गिव्स यू इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेटा इटसेल्फ। तो जो भी कुछ हमने इनपुट किया वो भी डेटा था कंप्यूटर में, जो भी कुछ हमने आउटपुट दिया आया हमारे पास, जो हमें कंप्यूटर ने दिया, वो भी हमारा डेटा है। सो इन दिस वे डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। व्हाटएवर इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इज डेटा। जो भी कुछ ओवरऑल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है वो क्या है? हमारा डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल ऑडियो, कोई भी हमने ऑडियो सेव की, कोई भी वीडियो, टेक्स्ट, इमेज एटसेट्रा। तो जो सारी चीजें हमने सीखी, वो जो हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो क्या होती है? हमारा डेटा। फॉर एग्जांपल ये डेटा के कुछ ये इमेज है जिससे आपको याद रहेगा ये क्या है? टेक्स्ट फाइल है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है। दिस इज ऑल डेटा। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहीं पे हमने अपना 4th एलिमेंट कंप्लीट किया। नाउ द 5th वन इज प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर्स आर द रूल्स, instructions and guidelines for using the computer system properly. प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, संदेश होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं हिंदी में कि कुछ ऐसे रूल्स या इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हमें पता लगे कि हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली कैसे यूज करना है, वो होता है हमारा प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करनी है, राइट। तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए कुछ एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होती हैं, राइट। स्टेप बाय स्टेप हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वही इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द 5th एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल्स हैं इसके आईटी पॉलिसीज। अब आईटी पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, राइट। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि ताकि हम इसको प्रॉपरली यूज करें, हम इसका मिसयूज ना कर पाएं, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इसी तरीके से फॉलो करें तो ये इफेक्टिवली वर्क करेगा। नाउ सेकंड वन इज इंस्टॉलेशन स्टेप्स, की कुछ भी चीज़ हमें इंस्टॉल करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें कोई विंडो डालनी हो अपने कंप्यूटर में, तो उसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर। आई होप आपको क्लियर होगा। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, डेटा एंड प्रोसीजर। हार्डवेयर वो होता है फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, और एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम उसकी प्लेस नहीं चेंज कर सकते, वो क्या है? बैकएंड में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। थर्ड इज यूजर। थर्ड यूजर होता है इसका एलिमेंट, मतलब हम लोग, आप लोग, हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, जो या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट इज डेटा। डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एलिमेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो डेटा क्या करता है? कुछ भी हम जो इनपुट कर रहे हैं वो डेटा है, कुछ भी स्टोर कर रहे हैं वो भी डेटा है, कुछ जो हमें कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है वो भी हमारा क्या है? डेटा। एंड द 5th वन इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर जैसा अभी मैंने बताया, वो जो रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जिससे हमें पता लगे कि फॉर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली यूज करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। और यहीं पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखिएगा। आज हमने कंप्लीट किया एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कल हम कंप्लीट, हमारी जो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्या, वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, एंड जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन
आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है। सो आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पर मैग्नेट ब्रेन के चैनल पर जा सकते हैं। आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन हमें प्रोवाइड कराता है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस, ये सारे फॉलोइंग बोर्ड्स लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सभी के लिए। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसके लिए ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।